वृष राशिफल जून 2025 जन्म राशि के आधार पर वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर पूरे जून के महीने में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलावों को समझेंगे। जन्म राशि के आधार पर ही कोई भी राशि फल का विश्लेषण आपको समझना चाहिए, क्योंकि गोचर ग्रहों के परिवर्तन का असर जो होता है वो हमारे जन्म राशि के आधार पर हमारे जीवन में अपना प्रभाव डालता है, अच्छा या बुरा। तो जून का महीना कैसा रहेगा इस चीज को समझेंगे इस खास कार्यक्रम में। सूर्य, बुध और गुरु इन तीनों ग्रहों की युति बनेगा मिथुन राशि में, और सिंह राशि में केतु और मंगल की युति बनेगा। यानी कि मंगल और केतु जब युति बनाते हैं तो इसे अंगारक दोष कहा जाता है। राहु और केतु के अंदर ही सारे ग्रह गोचर करेंगे तो आंशिक काल सर्प दोष का भी प्रभाव बनेगा। अब काल सर्प दोष या राहु केतु के अंदर ही जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो कई बार तमाम प्रगति में, उन्नति में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। खासकर स्टार्टअप पे किसी भी कार्य का जब आप शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर बेवजह रुकावट व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। तो इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण को आप बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें, समझें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी जरूर करिए। मैं एस्ट्रो अरविंद देवरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट के माध्यम से ही आपको समझ में आएगा कि आपके जन्म राशि के आधार पर पूरे जून के महीने में सेहत, स्वास्थ्य, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति, पारिवारिक स्थिति और आपके करियर, कारोबार, व्यापार पर कैसा प्रभाव ग्रहों का पड़ने वाला है। जून के महीने में स्वास्थ्य की यदि बात करें तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह मंगल के राशि में यानी मेष राशि में गोचर करेंगे और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। 12वें घर के अंदर शुक्र ग्रह आपके सेहत, स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बनाता है, पारिवारिक वातावरण बेहतर बनता है और लंबे समय से चल रही समस्याओं का वो समाधान करता है। शुक्र ग्रह आपके राशि के स्वामी होते हैं। द्वादश भाव में जब शुक्र ग्रह गोचर करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में रहन सहन, लग्जरी सुख सुविधाओं का विस्तार होता है और परिवार के अंदर बेहद शानदार वातावरण बन जाता है। बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और द्वितीय भाव में जब बृहस्पति गोचर करते हैं तो इनकी दृष्टि जो है छठे, 8वें और 10वें घर पर होता है। यानी कि आर्थिक जो तनाव है उस तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, धन का मात्रा आपका मजबूत होगा और लंबे समय से चल रही समस्याओं के समाधान के लिए आप अपने कमाए हुए अपने बैंक बैलेंस को खर्च कर सकते हैं। यानी कि जैसे कोई कर्जा आपने ले रखा है उससे आप मुक्त हो सकते हैं और जीवन के बेहतर परफॉर्मेंस को करने के लिए लंबी दूरी यात्राओं की जो संयोग बनता है जून के महीने में आप बनता हुआ देख सकते हैं। करियर और स्टडी लाइफ को यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से बुध और सूर्य ये दोनों ग्रह लग्नस्थ आपके राशि में गोचर करेंगे तो इससे आप अपने करियर, अपने स्टडी पर ज़्यादा कंसंट्रेशन कर पाएंगे, एकाग्रता आपकी मजबूत होगी। और गुरु के साथ भी ये दोनों ग्रह सूर्य और बुध गोचर करेंगे तो इस माह में आपके रिजल्ट्स, परिणाम जो भी आएंगे वो बेहद शानदार आएंगे और सकारात्मकता का वातावरण आपके जीवन में सूर्य बुध के द्वारा उत्पन्न होगा। बृहस्पति के साथ सूर्य की युति होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के अंदर आमदनी का एक सही रास्ता चयन कर पाएंगे। कहाँ से आपको बेहतर आमदनी करने का, लाभ कमाने का मौका मिल सकता है, उस चीज़ का डिसीजन आप ले पाएंगे। सरकार के द्वारा आपको फाइनेंशियली सहयोग मिल सकता है और सूर्य गुरु दोनों ग्रहों का बल जो है आपके जीवन में एक्टिवेट होगा जून के महीने में। तो इससे आप अपने रिश्तों को, आप अपने संबंधों को, लव लाइफ को मजबूत होता हुआ देखेंगे और पारिवारिक वातावरण भी आपकी बेहतर बनेगी। मंगल ग्रह केंद्रस्थ चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे
सिंह राशि में, तो मंगल आपके व्यापार के स्वामी होते हैं। तो मंगल जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, केंद्राधिपति पावर प्राप्त होगा, तो इससे व्यापारिक डेवलपमेंट के आपको कई तरह के अवसर मिलेंगे। व्यापार में कुछ नई टेंडर, नई डील, नए ऑर्डर्स आपको मिलेंगे और नए नए तरीके के कस्टमर्स भी आपके जीवन में इन्वॉल्व होंगे, जुड़ते चले जाएंगे, जिससे व्यापारिक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट के आपको कई प्रकार के अवसर मिलेंगे तथा आप अपने काम के अंदर कुछ नए निर्माण कर पाएंगे। यानी कि जो आपका व्यापार स्थल है, काम करने का जगह है, उस जगह के अंदर भी कुछ अत्याधुनिक सुख सुविधाओं को जोड़ पाएंगे, नए नए फैसिलिटीज क्रिएट कर पाएंगे, नए भूमि, भवन, वाहन जैसे उपलब्धियों को जोड़ने में आपको इस माह में सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र के अंदर भी कुछ अचानक बड़ी डेवलपमेंट होने से आपकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी। बड़ा प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर जॉब परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आप जुड़ता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु का गोचर बेहद शानदार और सकारात्मक आपके जीवन में परिणाम देगा। शनि देव आपके भाग्य के स्वामी हैं, लाभस्थ गोचर करेंगे, यानी कि लाभ स्थान पर शनि देव का गोचर होने का मतलब होता है कि आपको भाग्य का पूरा 100% सहयोग मिलेगा। शनि देव की अनुकूलता आपके जीवन में आपके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद आपको देगा। संतान की डेवलपमेंट, उन्नति और आपको पूरा मेहनत का पूरा रिजल्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि भाग्य का स्वामी बलवान होगा। कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी कि भाग्य यदि बलवान हो तभी आपकी एबिलिटी, आपकी ताकत, आपकी योग्यता सब कुछ काम आती है। यदि भाग्य खराब हो तो अच्छे योग्य व्यक्ति भी लाइन के पीछे सबसे पिछले हिस्से में खड़े हो जाते हैं। अब दिक्कत क्या है, तो भाग्य खराब है, इस वजह से व्यक्ति बेवजह संघर्ष करने लगता है। तो आप यदि इस समय को पूरी तरह से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन का एक ऐसा समय है जब आप एक नई शुरुआत होता हुआ देखेंगे, नई डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का बड़े स्तर पर समाधान होता हुआ देखेंगे। आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होगी। इस महीने की नकारात्मक बात को यदि आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने वाणी पर आपको संयम रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु जिस जगह में बैठते हैं, देव गुरु बृहस्पति, वो उस जगह को कमजोर करते हैं। परिवार के अंदर थोड़े से तनाव से आपको दूर रहने की जरूरत है और धन का कोई भी लेन देन करना है वहाँ पर बहुत सोच समझ करके निर्णय करनी चाहिए। वाणी पर संयम रखना चाहिए और अपने तौर तरीके, अपने बिहेवियर में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। संतान के ऊपर पैनी नज़र रखनी चाहिए और कोई भी सवाल पूछा जाए उस सवाल का बिना विचार किए, बिना सोचे समझे जवाब न दें, अन्यथा आपके जवाब से सामने वाला असंतुष्ट हो सकता है और उससे अच्छी खासी बनी बनाई सारी व्यवस्था में कमी आ सकती है, रुकावट हो सकती है। तो ऐसे तमाम निगेटिविटी से अपने आप को दूर रखने के लिए आपको जरूर सावधानी भी रखना आपके लिए अनिवार्य होगा। जन्म कुंडली या राशि चक्र के अनुसार जब गोचर ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में एक्टिवेट होते हैं तो अचानक हमारे जीवन में कुछ बड़े बड़े अवसर अपने आप चल के आने लगते हैं। तो कुछ बड़े अवसर तो आएंगे, लेकिन यदि कुछ ऐसे डील जो हमें करना है, जो हम बातचीत करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, उसमें यदि कमी होगी तो हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट वो डील चला जाए। तो आपका कोशिश ये है कि पहले अपनी तैयारी करें, बहुत सोच समझ करके और बड़ी संतुलन के साथ अपने इस पूरे महीने को आपको व्यतीत करनी चाहिए योजनाबद्ध तरीके से, और अपनी योजनाओं को, अपनी एक तरह से रणनीति को बेहद सीक्रेट, गोपनीय रखने की आपको जरूरत होगी। शनिदेव भाग्य के स्वामी हैं। भगवान भोलेनाथ की इस पूरे महीने में आपको विशेष उपासना करनी चाहिए। शनिदेव की अपार कृपा होती है भगवान भोलेनाथ की उपासना से, क्योंकि शनिदेव भी भगवान भोलेनाथ की उपासक माने जाते हैं। तो जब आप शिव जी की उपासना करते हैं तो इससे शनिदेव की कृपा होती है
और इससे आपको आपके भाग्य के उदय का आपको अवसर प्राप्त होता है। यदि आप अपने बारे में विस्तृत विश्लेषण को और समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी वर्ड डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको आपके जीवन के बारे में, आपके जन्म कुंडली के बारे में संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताते हैं। अब आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा कार्यक्रम को, और यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें। इस खास कार्यक्रम को आपने पूरी दिल से देखा, समझा, आपके मन में कोई सवाल है, आप निसंकोच हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।